मेरा चैलेंज है। ये 300 बरस पुराना गाछ है। ये आम का पेड़ ये कितने 100 बरस पुराना, इधर दिखाया जाए, ये महात्मा गांधी इधर विराजमान है और ठीक उनके गेट के सामने रास्ते में, पता नहीं ये पेड़ कितना पुराना है, आपने कभी देखा भी नहीं होगा और सुना भी नहीं होगा। आइए हम इनसे जानते हैं। अपना नाम बताया जाएगा। संत प्रसाद सिंह, मैं यहीं का ग्रामवासी हूँ, मधुबनी खादी भंडार का। और यह आम का पेड़ हम लोग का बाप दादा लोग बताए हैं। ये आज हम लोग इसका मूल्यांकन किए 300 वर्ष से कम नहीं है। इसको अगर उम्र जांच करने का कोई उपाय हो संस्थान में, वन में विभाग में, तो कराया जाए। मेरा चैलेंज है। ये 300 बरस पुराना गाछ है। और साथ साथ आप ये बताएंगे कमेंट कर कि इतने पुराने आम के पेड़ भारत में और कहाँ कहाँ है? अभी भी ये फलता है? जी, अभी भी फलता है, हर साल फलता है। खूब अच्छा स्वादिष्ट है आम, सब लोग खाते हैं जी। और ये इसलिए स्वादिष्ट है कि ये शायद महात्मा गांधी के समय में ही लगाया गया। जी, महात्मा गांधी के, हमको उम्मीद है कि उनके पैदाइशी से पहले का ये गाछ है। इसी बात है। जी हाँ। ये महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे जी, जयप्रकाश बाबू जी 1964 में यहाँ अखिल भारतीय खादी प्रदर्शनी लगी थी, तो उसमें यहाँ लोग बैठते थे, इस आम के पेड़ के नजदीक लोग बैठते थे। हम लोग बच्चे थे, देखे हैं। आइए चलिए, राजेंद्र बाबू भी थे उसमें बैठने में, जो प्रथम राष्ट्रपति हुआ जी करते थे। जी जी। भारत के माननीय प्रथम राष्ट्रपति भी यहाँ पधार चुके हैं और इस पुराने वृद्ध पेड़ के छांव में बैठ के यहाँ मीटिंग किया करते थे। आइए जरा हम आपसे भी परिचित होते हैं। जिला के किसी पदाधिकारी का इस वृक्ष के ऊपर अभी तक ध्यान नहीं हुआ, इसलिए कि जिला के पदाधिकारी केवल जिले में ही रहते हैं। बस जिला से बाहर निकलते हैं तो उसी जगह पर जाते हैं जहां ये सब दिखाई नहीं पड़े। और तो चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से हम जिला पदाधिकारी के देश विदेशों तक ये इतना पुराना 300, बुजुर्ग लोग बताते हैं, मैं तो उस समय बच्चे थे कि जेपी आंदोलन के टाइम में जब इमरजेंसी लगा तो पति पत्नी जेपी साहब बाबू यहाँ 2 महीना इस खादी भंडार के कैंपस में रुके हुए थे। वह धरती है, लेकिन यहाँ आज तक समाधान यात्रा हो या नीतीश बाबू का बिहार भ्रमण हो, कभी यहाँ ध्यान नहीं आया। समाज सुधार यात्रा भी हुआ, उस समय भी नहीं आया। हम लोग राह देखते रह गए कि नीतीश बाबू का कभी ध्यान इधर आए। आप चाहते हैं कि नीतीश बाबू यहाँ आके यहाँ पर ध्यान दे? जैन हम लोग का हार्दिक इच्छा है और शुरू से इनके पार्टी में ही हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ के मैं प्रखंड अध्यक्ष भी था जिस समय वो समता पार्टी में थे। जब हम जिला परिषद थे 2001 में जिला परिषद बने, तो उस समय मंगनी लाल मंडल जी, सतीश बाबू, अरुण सांसद जी, ये सारे लोग का कार्यक्रम हम कराए थे कि चल भाई विरोधी सत्ताधारी नहीं आए तो विरोधी को ही ला। ये उस समय विरोधी हुआ करते थे, जो अभी सत्ताधारी है। और सुशासन की सरकार, जी सुशासन की सरकार है। तो ये सुशासन की सरकार चलते 20 साल 22 साल हो गई। क्या सुशासन जिसे आप कहते हैं, उस सुशासन का नजर इस पर कभी पड़ा है? कभी नहीं, इसलिए कि पिछड़ा हुआ इलाका है ना। उसी जगह पर महात्मा गांधी जी कपड़ा का उद्योग एक बैठा है कि जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था, और उनका सपना तो साकार हुआ लेकिन अब चकनाचूर भी हो गया। सपना महात्मा गांधी का सुन सकते हैं, सपना हुआ चकनाचूर। बिल्कुल वास्तव में सही बात है। ये महात्मा गांधी उधर बैठे हैं और ये उनके जन्म के पहले का ये आम का पेड़ आप देख सकते हैं, इसका डाली पेड़ बन चुका है, इतना पुराना पेड़ है। और हमारे जिला में वन विभाग के पदाधिकारी लोग लंबा लंबा डींग हाँकते हैं कि पुराने वृक्ष को बचाओ। कभी आपने देखा ही नहीं है पुराना वृक्ष है कहाँ, और आपने जानने का प्रयास भी नहीं किया, इसलिए इसमें आप लोग नहीं आ सकते, क्योंकि यह आश्रम खादी ग्राम उद्योग का है। आप लोग यहाँ आने के बाद शर्मिंदगी महसूस करेंगे, इसलिए नहीं आते होंगे। ये तो ध्वस्त स्थिति में है जी, इसलिए कि वो वस्त्र, अब नेता लोग वस्त्र धारण करना छोड़ दिया। क्या पहनते हैं लोग? अब जींस पैंट और टी शर्ट वो लोग जो पहन रहे हैं, सो हम पहने हुए देख लीजिए सामने है। नहीं तो एक समय था कि यहाँ इतना माने उत्पादन होता था
कि जो कटा छटा कपड़ा था वो है यहाँ का माल जाल और बकरी को उड़ाया जाता था। तो आप भी अब प्लान में है कि जींस पहन के और गांधी जी का टोपी पहन के लोगों को टोपी पहनाने के प्लान में है? नहीं नहीं, हम वैसे प्लान में नहीं है। उन लोगों का जो रवैया है, जो करतूत है, सो सामने आपको बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और उत्पादन ही बंद हो गया तो हम लोग कहाँ से ग्रहण करेंगे? चलिए, आपकी वैसी मानसिकता नहीं है, नहीं, वैसी लेकिन कभी आप मानसिकता। उन लोगों की बात बताएं जो टोपी पहन के लोगों को टोपी पहना रहे हैं। जी 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 जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी। महात्मा गांधी कहते थे कि ये खादी वस्त्र नहीं विचार है। तो आज ये विचार जब हट गया तो सारे लोग चोर और बेईमान बनते चले गए। आज फिर से पुनः यह विचार जीवित हो जाए तो ये खादी वस्त्र दवा है, दवा। आज ओलिस्टर पोलिस्टर लोग पहन पहन करके ये बोलते हैं कि मैं यह हूँ वह हूँ, लेकिन उससे शरीर के अंदर बहुत रोग फैलता है। लेकिन खादी पहनने से रोग फैलता नहीं है और रोग को मारने का ताकत रखता है। चलिए, आपकी वाणी को हम पहुंचाते हैं वरीय पदाधिकारी से लेके बड़े बड़े नेताओं तक और मंत्रियों तक भी पहुंचा रहे हैं कि आप लोग इस गांधी आश्रम में एक बार आके कम से कम महात्मा गांधी का दर्शन करें। और ये पुराना वृक्ष जो है, इस वृक्ष का दर्शन कर लेंगे तो समझे कि तीनों त्रिलोक का दर्शन आपको हो गया। ये आप देखिए, ये वृक्ष पता नहीं कितने बरस का, 300 तो तकरीबन सर जी का मांग है कि मोतिहारी वन विभाग आकर इस वृक्ष के उम्र की जांच करे। और हम ये आपकी आवाज वन विभाग तक पहुंचाएंगे अवश्य। फिलहाल अभी उपस्थित हैं हम गांधी आश्रम मधुबनी, जो खादी ग्रामोद्योग के नाम से जाना जाता है। बना रहिए आप सीएम खबर के साथ। आर एस पांडे, जय हिंद, नमस्कार।